ऋतिक रोशन के साथ लीगल वॉर पर बोली कंगना रनौत। कंगना कुछ कहेंगे ऋतिक को लेकर? कंगना रनौत का खुलासा। वेलकम, मैं हूँ आराधना और मैं हूँ सागरिका एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहाँ आपको मिलती है जूसी बॉलीवुड गॉसिप और लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज। और आज की सबसे बड़ी न्यूज रही ऋतिक कंगना लीगल केस पर कंगना का पहला स्टेटमेंट। कौन सा स्टार चाहता है कि वो बन जाए सलमान का बॉडीगार्ड? क्यों वरुण धवन शर्मा गए नताशा का नाम सुनते ही? बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन विद आवर एक्सक्लूसिव एंड फुल कवरेज ऑफ टॉयफा। आइए दिखाते हैं आपको सलमान का ओ जाने जाना परफॉर्मेंस और रणवीर ने दिया बिग बी को ट्रिब्यूट। इन दोनों रिहर्सल्स की पूरी कवरेज फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव ऑन Zoom, so let's have a look. Planet Bollywood. एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, मगर जहाँ लव ही वॉर में बदल गया हो, सोचो वहाँ क्या होगा? Then everything is dark. By the way, are you talking about Hrithik and Kangna? Yes, I am. ऋतिक कंगना जो allegedly पहले लव में थे, अब एक दूसरे के साथ लीगल वॉर में है और अब कंगना ने दिया है इस पर पहली बार एक स्टेटमेंट। अब क्या नया बोल दिया इन्होंने? You need to see this. Planet Bollywood. ऋतिक कंगना स्कैंडल में आया नया मोड़। ऋतिक के लीगल नोटिस का मुंह तोड़ जवाब देने वाली कंगना ने साध ली है चुप्पी। You know, sometimes you guys have to allow that sort of personal space to celebrities also. मीडिया ने एक बार नहीं कई बार कंगना से ऋतिक और उनके स्कैंडल पर बात करने की कोशिश की। You know, sometimes you guys have to allow that sort of personal space to celebrities also. It can be very overwhelming for, like, strong just doesn't mean you walk through life without being affected or intimidated or so being strong means that standing up against things in spite of all of this. So you've got to give us a little bit personal space. It's not that I won't talk about it, I will, but as of now please grant me that space and let's talk about what we are talking about. वैसे आज ही नहीं कल शाम भी Zoom के कैमरा ने कंगना रनौत को एक्सक्लूसिवली एयरपोर्ट पर कैप्चर किया, लेकिन यहाँ भी कंगना ने एक शब्द भी नहीं कहा। देखिए कैसे कंगना एयरपोर्ट से अपनी सिस्टर के साथ निकले और हड़बड़ी में जाकर गाड़ी में बैठ गईं। हमने कंगना से इस पूरी कंट्रोवर्सी पर सवाल करने की कोशिश भी की, लेकिन कंगना ने ठान रखा था कि वो कुछ भी नहीं बोलेंगी। कंगना कुछ कहेंगी ऋतिक को लेकर? कुछ कहना चाहोगे? ऋतिक कंगना का लीगल वॉर अलग ही लेवल पर पहुंच चुका है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है इस पूरे मुद्दे पर कंगना या फिर ऋतिक का क्या कहना है। लेकिन इन दोनों ही स्टार्स ने अचानक इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली है। जहां ऋतिक इस वक्त स्पेन में छुट्टी मना रहे हैं, वहीं कंगना मीडिया के सामने होने के बावजूद कोई जवाब नहीं देना चाहती। You know, sometimes you guys have to allow that sort of personal space to celebrities also. साफ है कंगना की ये चुप्पी अब कई और सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में अब जब तक ये दोनों स्टार्स कुछ भी ऑफिशियली नहीं बोलते, मीडिया और इन स्टार्स का ये सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहेगा। ज्योति सिंह के साथ प्रेरणा श्रीवास्तव, Zoom, मुंबई। बताओ सलमान खान के कितने बॉडीगार्ड होंगे? अरे बहुत होंगे यार, 10, 20, 50 और एक वो शेरा भी तो है। हाँ, मगर अब एक स्टार भी चाहता है कि वो सलमान खान का बॉडीगार्ड बन जाए। 1 सेकेंड, स्टार होते हुए चाहते हैं कि बॉडीगार्ड बने? That's what, और उनको तो बाकी एक्सपीरियंसेस के साथ साथ तलवारबाजी का भी शौक है। मतलब रिज्यूमे उनका काफी स्ट्रॉन्ग है। ओके, नाउ चक द सस्पेंस एंड टेल मी कौन है ये? स्टोरी तो बताओ। देखो Planet Bollywood. अच्छा बॉडीगार्ड
नहीं यार, वो तो हमारे सीनियर है, हम उनकी बॉडीगार्ड बन जाएंगे। किसके बॉडीगार्ड बनना चाहते हैं रणवीर सिंह? बॉलीवुड के किस सीनियर एक्टर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं रणवीर सिंह? अच्छा बॉडीगार्ड नहीं यार, वो तो हमारे सीनियर है, हम उनकी बॉडीगार्ड बन जाएंगे। वेल, रणवीर जिस एक्टर के बॉडीगार्ड बनना चाहते हैं वो कोई और नहीं बल्कि हैं सलमान खान। टॉयफा 2016 के रेड कार्पेट पर रणवीर सिंह ने जाहिर की अपने दिल की ख्वाहिश। वैसे तो रणवीर से ये पूछा गया था कि वो किस बॉलीवुड एक्टर को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहेंगे। So you need to tell me आपका गार्ड ऑफ ऑनर कौन होता है बॉलीवुड से? My guard of honor, जो आपको प्रोटेक्ट करता है। उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है? बॉडीगार्ड की तरह वो गार्ड ऑफ ऑनर आपको गार्ड करता है हमेशा। अच्छा। रक्षा करता अच्छा, मुझे गार्ड कौन करेगा? है। सोचो। तो किसको दूं मैं वॉचमैन की ड्यूटी? तुम भी। पता नहीं यार। नहीं। कोई हट्टा कट्टा हो बस। वेल, अब इतने सोच विचार के बाद भी रणवीर बॉलीवुड से किसी का नाम लेने की जहमत तक नहीं उठा पाए। लेकिन जहां एक तरफ ज्यादातर स्टार्स सलमान को अपना बॉडीगार्ड बनाना चाह रहे थे, वहीं रणवीर सिंह ने खुद सलमान का बॉडीगार्ड बनने की विश जाहिर कर दी। तो ज्यादातर लोगों ने मिस्टर सलमान खान का नाम लिया, क्या विश? अच्छा। बॉडीगार्ड नहीं यार, वो तो हमारे सीनियर है, हम उनकी बॉडीगार्ड बन जाएंगे। So sweet रणवीर, we hope सलमान तक भी आपकी ये विश पहुंच जाए। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। आराधना, क्या तुम मानती हो प्यार किया तो डरना क्या? बिल्कुल, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं, छुप छुप। अरे अरे चुप चुप, तुम्हें पता है रणवीर सिंह ने प्यार में आकर, लाड़ में आकर दीपिका पादुकोण के लिए कुछ ऐसा बोल दिया है कि बन गई है बड़ी न्यूज। ऐसा क्या बोल दिया रणवीर ने? देखो देखो। रणवीर ने पूरी दुनिया के सामने बुलाया दीपिका को अपना बेटर हाफ। हजारों लोगों के सामने रणवीर ने दीपिका के लिए किया अपने प्यार का इजहार। जी हाँ, रणवीर सिंह का प्यार आजकल दीपिका के लिए इस हद तक बढ़ चुका है कि वो पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर अपने प्यार का इजहार कर रहे हैं। दरअसल मौका था टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म्स अवार्ड का। दुबई में इस खास मौके पर रणवीर दीपिका को एक स्पेशल अवार्ड बेस्ट जोड़ी से नवाजा गया। दीपिका इस खास मौके पर मौजूद नहीं थी। ऐसे में स्टेज पर अवार्ड लेने खुद रणवीर सिंह पहुंचे और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने दीपिका को बता दिया अपनी बेटर हाफ। करीना कपूर खान रणवीर सिंह को ये अवार्ड देने पहुंची थीं और करीना ने मजाक मजाक में दीपिका का नाम लेकर रणवीर की खिंचाई करने की कोशिश की, लेकिन रणवीर ने दीपिका को अपना बेटर हाफ बताकर करीना कपूर को पूरी तरह से सरप्राइज कर दिया। वेल, साफ है रणवीर सिंह को मौका मिलता नहीं कि दीपिका का हैंगओवर उनके सर पर चढ़कर बोलने लगता है और ऐसा ही कुछ हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म अवार्ड्स के दौरान। अब देखने वाली बात होगी कि अपने दीवाने रणवीर की इस प्यारी हरकत पर दीपिका क्या कहती हैं। फरुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। वैसे ना वरुण बहुत स्मार्ट है। कौन, वरुण धवन? हाँ भाई, हसीन है, बिल्डर है, डांसर है, चामर है। ओ, कंट्रोल कंट्रोल, सिंगल नहीं है मगर। यही ना, नताशा दलाल के नाम पर जैसे शर्माए हैं जनाब, सारे राज खुल गए हैं। देखो देखो, चेक इट आउट। Planet Bollywood. वरुण अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल को लेकर कुछ कहें ना कहें, इनकी लव स्टोरी सबको पता चल चुकी है। खबरें तो यहाँ तक आने लगी हैं कि वरुण अपना घर बसाने जा रहे हैं। डैड
डेविड धवन ने भी अपने एक स्टेटमेंट से इस ओर इशारा कर दिया है कि नताशा बन सकती हैं धवन फैमिली का हिस्सा। खबरें भी है कि फिल्म इंडस्ट्री में सेटल होने के बाद अब वरुण पर्सनल लाइफ में भी सेटल हो रहे हैं नताशा के साथ। अभी नहीं यार, अभी टाइम है। आई थिंक सो। वेल, वरुण धवन के डैड ने ना कहते हुए भी वरुण नताशा को लेकर काफी कुछ कह दिया है। ऐसे में रिसेंटली जब वरुण के डैड की इस विश को हमने वरुण के सामने रखा तो देखिए कैसे वरुण शर्मा गए। We spoke to your dad and he so sweetly said he's very happy for you that you've got Natasha in your life. I don't think he said that. I saw that interview. Listen, he saw that interview. बिल्कुल। Thank you. सुना आपने, वरुण मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उनके डैड ने नताशा को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन वरुण जिस तरह नताशा के नाम सुनकर शर्माए, ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली काफी कुछ कह जाता है। We spoke to your dad and he so sweetly said he's very happy for you that you've got Natasha in your life. I don't think he said that. I saw that interview. Listen, he saw that interview. बिल्कुल। Thank you. Thank you, Varun. वैसे ये पहला मौका नहीं जब नताशा को लेकर पूछे गए सवाल पर वरुण इस तरह शर्मा गए। रिसेंटली जूम ने वरुण से उनके डैड की विश को लेकर एक और बार बात की, तब भी वरुण की टीम उनके बचाव में उतर आई थी। वरुण, आपके डैड से भी हमारी मुलाकात हुई थी रिसेंटली, तो उन्होंने कहा था कि अब मैं वरुण को शादी करते हुए देखना चाहूँगा बहुत जल्द। एंड जब हमने उनसे बात किया था वेल वरुण, आप कुछ भी कहें या ना कहें, आपकी लव स्टोरी का पता सबको चल चुका है। फरुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मगर आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद ही बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. सुना है कि आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर बहुत क्लोज होने वाले हैं। लाइक सीरियसली क्लोज तो वो बहुत पहले से है, डोंट यू नो? आई नो, मगर अब इतने क्लोज हो गए, इतने क्लोज कि डोर क्लोज हो गया और लिख दिया गया डू नॉट डिस्टर्ब। What are you saying? इतने क्लोज? पर कब, कहाँ, कैसे? That's the story, yeah. Watch. श्रद्धा आदित्य के बीच गिर गई हैं सारी दीवारें। श्रद्धा आदित्य के बीच अब कोई भी नहीं आएगा। श्रद्धा आदित्य के रूम पर लगेगा डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड। श्रद्धा आदित्य के बीच अफेयर अब जरूर एक पुरानी न्यूज बन चुकी है, मगर आज हम आपको बता रहे हैं इनकी लव स्टोरी का एक ऐसा एपिसोड जो अभी लिखा जा रहा है और जिसकी खबर ऑलरेडी जूम को लग गई है। पता चला है कि इन दोनों की आने वाली मूवी ओके जानू, जो कि साथिया फेम शाद अली डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें एक ऐसा इंटीमेट सीन शूट किया जाएगा जिसमें इन दोनों के बीच गिर जाएंगी सारी दीवारें। ये सीन इतना सिजलिंग हॉट और इंटीमेट होगा कि सेट्स पर डायरेक्टर के अलावा परिंदा भी वहाँ पर नहीं मार सकेगा। इस सीन को बिल्कुल क्लोज रूम बनाने के लिए शाद सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं और वो नहीं चाहते कि गलती से भी इनकी कोई पिक्चर लीक हो जाए। इसीलिए उन्होंने शूट वाले दिन हर किसी को दे दिया है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन कि कोई भी वहाँ मौजूद ना रहे। वैसे यहाँ हम आपको बता दें कि जैसा बताया जा रहा है उसके मुताबिक ये एक बहुत इंटीमेट और डिफरेंट शूट होगा, मगर ऐसा पहली बार नहीं होगा जब ये दोनों लिप लॉक करेंगे। इसके पहले भी इन्होंने आशिकी 2 में एक किसिंग सीन शूट किया था, मगर अब ये दोनों जब किसिंग सीन करेंगे तब श्रद्धा और आदित्य अपने अपने एक्सपीरियंसेस के साथ शूट करेंगे, जिसमें श्रद्धा का पलड़ा थोड़ा भारी होगा। जहां आदित्य ने फितूर में कटरीना को किस किया था, वहीं श्रद्धा अपनी लगभग हर मूवी में एक किसिंग सीन कर रही हैं, जो वी आर श्योर स्क्रिप्ट की ही डिमांड होगी। और उनके एक्सपीरियंसेस में अब तक सिद्धार्थ मल्होत्रा, वरुण धवन और शाहिद कपूर भी ऐड हो चुके हैं।
अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जिस सीन को इतना पर्दों में छुपा के शूट किया जाएगा, जब वो बड़े पर्दे पर आएगा तब क्या बज़ क्रिएट करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। इस वीक यार मेरा सुपरस्टार में थोड़ा ज्यादा ही एक्शन है, थोड़े ज्यादा ही मसल्स है और थोड़ी ज्यादा ही हैंडसमनेस है, क्योंकि इस वीक रॉकी हैंडसम यानी जॉन अब्राहम है हमारे स्पेशल गेस्ट और उन्होंने की जूम कंटेंट हेड से क्या बातचीत। लेट्स हैव अ लुक। फिल्म का नाम है रॉकी हैंडसम, सो आई थिंक एकदम एप्ट वर्ड है आपके लिए, बिकॉज हैंडसम इज समथिंग दैट गोज विद जॉन। बट व्हेन आपकी ज़िंदगी में कब आपने रियलाइज़ किया कि हाँ लाइक मैं हैंडसम हूँ या मुझ में वो ट्रेट्स हैं, कभी आप मानते हो कि आप नहीं? आई डोंट। तो हैंडसम एक बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, जैसे बोलते हैं कि फॉर वन मैन फूड फॉर द अदर मैन पॉइजन। तो आई ऑनेस्टली मैं अपने आप को हैंडसम नहीं मानता, लेकिन इस फिल्म में मैं हूँ क्योंकि वो उस कैरेक्टर का नाम है। और आप अपने आप को हैंडसम नहीं मानते? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फिट रहूँ, एंड ये आई थिंक दिस इज माई पेरेंट्स, मतलब उन्होंने जो काम किया आई थिंक इज जेनेटिक, सो आई थिंक आई एम जस्ट ओके एवरेज, और उस पे हम लोग जीते कि वी आर जस्ट एवरेज पीपल। बट देन डू यू हैव फ्रेंड्स, इंडस्ट्री के फ्रेंड्स? या आई थिंक द वन पर्सन आई एम रियली क्लोज टू इज अक्षय कुमार। अच्छा, ओ या। अक्षय के बहुत ही करीब हूँ मैं, एंड आई रियली लाइक हिम। मुझे कॉमेडीज बहुत ही पसंद है। और जो कुछ भी मैंने सीखा है कॉमेडी में, कॉमिक टाइमिंग, ये वो काफी कुछ अक्षय से मैंने सीखा है। तो मैं अक्षय को गुरुजी बुलाता हूँ। अच्छा। गुरुजी, वो मुझे सुंडी बुलाता है। सुंडी सुंडी क्या होता है? पता नहीं, अक्षय से पूछिए नेक्स्ट टाइम। सुंडी। तो लोग तो उस फिल्म में आपको हैंडसम बुलाते हैं, रियल लाइफ में आपके ऐसे कोई वर्ड नेम्स है जो आप लोग अदर देन जॉन दैट पीपल कॉल यू? आई थिंक जॉन इज सो शॉर्ट इन एनी केस, इससे छोटा पेट नेम नहीं मिल सकता है। बट इट्स सो फनी, स्कूल में माय सीनियर गर्ल्स यूज्ड टू कॉल मी हैंडसम। जब भी मैं स्कूल में था, उसके बाद जब भी 10वीं में मैं आया, आई हैड ऑल दोस पिंपल्स एवरीवेयर। तभी मैं भूल गया कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दोस पिंपल्स, क्योंकि ग्रोइंग अप स्टेज था वो। और अभी भी अक्सर आई गेट सम पिंपल्स हियर देयर, बट इट्स फन, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मगर आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। ऑलराइट पीपल, अब टाइम है हमारा यहाँ से निकलने का, मगर निकलते निकलते आपको छोड़ जाते हैं एयरपोर्ट के कुछ ऐसे विजुअल्स के साथ जहाँ हमें दिखे स्टार्स ही स्टार्स। And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 only on Zoom. Turn on.